दोस्त है विनोद शुक्ला। आदरणीय संजय भाई साहब, वो आत्मनिर्भर भारत स्कीम से प्रभावित हो गया। घर में गया, उसके अंदर का आत्मनिर्भर आदमी जागा, बोले कमाता मैं हूँ, राशन मैं लाता हूँ और खाने के लिए घरवाली का मुंह देखूं। हट। किचन में गया, 4 ब्रेड गरम करी और हरी चटनी के साथ खा गया। अब 2 घंटे से भाभी माथा ठोक रही है कि मेहंदी घोल के रखी थी। अभी पिछले दिनों विवेक और मैं यहाँ से लक्ष्मणगढ़ से जयपुर गए। गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही, मेरे पास में विवेक बैठा, विवेक के पास में मैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकी और एक सुंदर युवती उस बस में चढ़ी। विवेक ने मुझे कोनी मार के दूसरी सीट पे भेज दिया। अब वो यात्रा उस मुकाम पे पहुंची कि इन दोनों ने नंबर एक्सचेंज करे और मेरी छाती पे लौट रहे सांप। अब मैंने देखा कि वो लड़की ने तो विवेक जी का नंबर फीड कर लिया और विवेक जी जैसे ही उसका नंबर सेव करने के लिए मोबाइल निकालते हैं, मोबाइल की बैटरी डाउन। विवेक जी मेरे तरफ देखते हैं, मेरे शर्ट में लगे पेन की तरफ देखते हैं। मैंने पेन शर्ट की जेब से निकाला और खिड़की से बाहर फेंक दिया। विवेक जी बोले ये क्या किया? मैंने कहा खाऊंगा। पर जैसा कि संजय भाई साहब ने बताया, दोनों सरकारें सामने बैठी है। सर पार्टी कोई भी हो, जितने विधायक सांसद महोदय बैठे हुए हैं जो राजनीति में हस्तक्षेप रखते हैं, ऊंचे पदों पर ऊंचे मंत्रियों से मिलते हैं, प्रधानमंत्रियों से मिलते हैं, मुख्यमंत्रियों से, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं और ये लड़के मेरे साथ में हो जाएंगे इस निवेदन पे कि सरकार को हम पुरुषों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। हमारे लिए नहीं सोचा जाता सर। कोई सरकार आई गई, 75 साल हो गए, आजादी का अमृत उत्सव हम लोग मना रहे हैं, हमारे लिए किसी ने नहीं सोचा। सरकार ने एक नारा दिया, बेटी बचाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको इतना भी प्रमोट मत करो कि हमें फील होने लग जाए कि हम लड़के गंगा जी की बाढ़ में बिक आए हैं। हमको घर वालों ने YouTube से डाउनलोड करा, क्या करा? भगवान कसम, और हम लोगों के लिए कोई सोचता ही नहीं है। आप समाज में देखो, सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूं, किसी के घर पे लड़की का जन्म हो, फोन करके बधाई देंगे। हाँ प्रकाश बेटा बधाई हो, बधाई, तेरे घर पे लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। आपने कभी सुना किसी ने प्रकाश को फोन करके बधाई दी हो, प्रकाश बधाई हो, तेरे घर पे भैरू महाराज ने अवतार लिया है? मतलब मुझे समझ में नहीं आता हमने क्या बिगाड़ा किसी का। आदरणीय पुलिस विभाग के जवान भी बैठे हैं, आप लोग भी हम लड़कों के साथ में बहुत भेदभाव करते हो सर, बहुत भेदभाव करते हो। आरटीओ की धारा 127 और सब सेक्शन 177 ये कहती है कि एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग जाए तो उनका चालान कर देना चाहिए। आज तक के इतिहास में आप किसी भी शहर में देखना, ये चालान एक मोटरसाइकिल पे बैठे हुए 3 लड़कों का ही हुआ है। एक एक्टिवा पे बैठी पापा की 3 परियों का। तालियां कमजोर है लड़कों तुम्हारी। अच्छा आपने सबने ये बात सुनकर एसपी साहब गंभीर हो गए सर। अब मेरे को गंभीर होना भी चाहिए, क्योंकि मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि उसको एक मुस्कुराहट में ऐसी कौन सी पावर होती है जो 1500 रुपए के चालान की अदायगी हो जाती है। आपने देखा होगा कभी मुझसे लोग बात बोलते हैं, हिमांशु तुम महिलाओं की इतनी बुराई क्यों करते हो? मैं नहीं करता हूँ, महिलाओं की बिल्कुल बुराई नहीं करता हूँ। ये बात अलग है कि मैं पुरुषों की तारीफ करता हूँ, क्योंकि हमारी कोई नहीं कर रहा और हमको तो कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। पिछले दिनों चिराग भैया, मतलब मेरी माँ भी मेरे को सीरियस नहीं ले लेती। पिछले दिनों चिराग भैया मेरे घर पे आए, मेरे मम्मी को प्रणाम किया और बोले माता जी प्रणाम, हिमांशु बहुत अच्छा टैलेंटेड लड़का है, आप ही का है। अब माँ भी हिमांशु को वंडर की थी, तुरंत बोली हाँ बेटा मेरा ही है, गोद लेना होता तो कोई ढंग का ही ले लेते। अच्छा आप सबने प्लेन लैंड होते हुए देखा होगा, एक पहिया आगे खुलता है, पीछे के 2 पहिए ऐसे खुलेंगे। आप पापा की परी को स्कूटी का ब्रेक लगाते हुए देखो। जैसे ही कोई ऑब्स्टेकल सामने आया, दोनों पांव धीरे धीरे खुलेंगे। बहुत अच्छे।
सर सरकार वो नारा आगे ले गई, ऑटो पे और ट्रकों पे लिखवाया बेटी पढ़ाओ। मैं कहता हूं क्यों पढ़ाओ? तो संजय झाला जी ने कान पकड़ के कहा, नालायक समाज के बीच में खड़ा होकर बदतमीजी मत किया कर। बेटा इस देश में एक लड़की पढ़ लेती है तो परिवार के 4 लोगों को शिक्षित करके छोड़ती है। दीदी ताली गलत जगह बजाई आप। मेरी पीड़ा यह है कि उसके पीछे जो कॉलेज के 40 लड़के फेल होते हैं। सर हम तो पैदा होते हमारे साथ अत्याचार चालू हो जाता। आप 10th क्लास में देखिए 2 लड़के बात कर रहे हो, मास्टर जी चौक फेंक के मारते, नालायक को पढ़ लो कमबख्तो, साल खराब हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। 2 लड़कियां बात कर ले, मास्टर का खुद का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। क्या बातें हो रही है हमें भी बता दो। मतलब सर हमको कोई भी सीरियसली नहीं लेता। भगवान जाने हमने क्या किया है। जितने सारे विज्ञापन है सब महिलाओं के लिए। एक झरने के नीचे सुंदर लड़की नहाएगी, पीछे बैकग्राउंड में गाना बजेगा, सुनहरा बदन हल्दी। डीओ का विज्ञापन महिला, परफ्यूम का विज्ञापन महिला, साबुन का विज्ञापन महिला, टेलकम पाउडर महिला। हम पुरुषों के लिए कौन से विज्ञापन है साहब? एक काले इतनी मोटी तोंद लेके आधे गंजे अंकल स्क्रीन पे आएंगे, तीनों काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। पुरुषों तुम्हारी तालियां कमजोर है, तुम्हारी वकालत कर रहा हूं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मेरी शादी साफ लौटते सर। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरे को रोना आ जाता है। वो पिछले दिनों खींच लो पर इसका दुरुपयोग मत करना भाई, कि ऐसा नहीं हो कि सर तो इसका रहने दो और मल्लिका शेरावत का लगा दो। डिजिटलाइजेशन है भाई साहब, कोई कुछ भी कर सकता है, आप मस्त रहिए। डिजिटलाइजेशन है, कोई कुछ भी बोलता है। वो पिछले दिनों पद्मावत फिल्म पे बवाल हुआ तो राखी सावंत ने ट्वीट कर दिया, मैं पद्मावती होती तो कभी जोहर नहीं करती। एक सज्जन ने रीट्वीट किया, बोले तू पद्मावती होती खिलजी खुद जोहर कर लेता। अपना देश विचित्र देश है, इसमें टेंशन लेने की आपको कहीं से कहीं तक कोई जरूरत नहीं है। मैं 5-7 मिनट और आप लोगों के बीच में हूँ। आपको अच्छा लग रहा होगा, एक बार पूरा संताली बजा करके बताएं। बड़े लोग बैठे हुए हैं सब, लेकिन मेरी एक पीड़ा है कि अगर आप 50% आरक्षण की मांग कर रही हैं संसद में, हम पुरुषों से कंधा मिलाकर चलेंगी। चलो ना यार, किसने मना किया है? लेकिन जब घर में लाल सिलेंडर उठाने की बारी आती है तो हम पुरुषों का ही कंधा याद आता है। और मैं बता रहा हूं, हम लोगों के साथ हर जगह भेदभाव होता है, हर जगह। और इन नई उम्र की लड़कियों को सांसद महोदय बिगाड़ा आजकल के पिताओं ने। जरा सा कुछ होता नहीं है, ये तो मेरी रानी बिटिया, ये तो मेरी प्यारी बिटिया, ये तो मेरी रात दुलारी बिटिया। हम लड़के का छतों का जाला साफ करने के लिए रखे हैं घर में। मेरे पिताजी का दिन भर एक ही काम, जो धनिया लिया, जो नींबू लिया। बड़े लोग घर आए हैं, चाय बनानी, दूध लिया। मेरे को डाउट होता है, मैंने इस आदमी की औलादू डिलीवरी बॉय हूँ यार। अभी पिछले दिनों मैंने मेरे पापा से शिकायत की। मैंने कहा पापा मैं ही दिखता हूँ आपको, दीदी इतनी गलती करती है। परसों इसने कप तोड़ दिया, आपने एक शब्द भी नहीं बोला। मेरे पिताजी ने 250 साल पुराना डायलॉग मारा, छोड़ बेटा एक ना एक दिन पराए घर जाएगी। छोड़ बेटा एक ना एक दिन पराए घर जाएगी। मैं बोलता हूं हम लड़कों को भी भेजो पराए घर, हम भी हमारे टैलेंट बता के आएंगे। दूसरों के घर परिवार की जमी जमाई रंगोली पे पानी कैसे ढोला जाता है। एक समय था मित्रों, जब बुजुर्ग खांसते थे, बहुएं घर के अंदर हो जाया करती थी। आज बहुएं खांस देती है, हमारे बुजुर्ग वृद्धाश्रम पाक जाते हैं। वाह वाह बहुत अच्छा। अगर आप 50% आरक्षण की बात करते हैं और अगर किसी पुरुष में रावण देखने की आपकी आंखें हैं, तो उन आंखों को इतना कारगर भी बनाइए कि महिला में मंथरा का कैरेक्टर अगर हो तो वो मंथरा का कैरेक्टर भी दिखे, तब 50% आरक्षण की बात होगी। लेकिन नहीं, हर किसी को महिलाओं की। मेरा दोस्त विनोद शुक्ला, उसके घर पे डिलीवरी हुई। अब हमारे मध्य प्रदेश में एक स्कीम है कि अगर शासकीय चिकित्सालय में सुरक्षित प्रसूति हो जाती है तो 5,000 रुपए प्रसूता को मिलते हैं। मैं गया,
बच्चा झूले में लेटा हुआ, इधर भाभी लेटी हुई, सिस्टर आई 5,000 का चेक लेके। मैंने कहा सिस्टर ये क्यों? बोले नहीं ये माँ बनी है ना तो इनको 5,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि। मैंने मेरे दोस्त विनोद शुक्ला को देखा, मैंने कहा सिस्टर ये गरीब पे कुछ ना कुछ बनाई है, इसको भी आप कुछ ना कुछ दे ही सकते हैं। पर नहीं सर, और हर घर की कहानी यही है, आदमी हमेशा ये सोचता है कि आज तो छुट्टी है, घर जाके आराम करूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है साला। मेरे घर पे भी एक है सर, आपको आपके यहाँ पे खाना परोसा जाता होगा, मुझे डाला जाता है। मैं 15 दिन के कवि सम्मेलन के बाद घर गया, मेरी घरवाली खाना ऐसे दे रही है। मैंने कहा कैसी सूखी सूखी रोटियां यार, इस पे घी लगा, घी थोड़ा सा। बोले जैसी दिए वैसी खा लो। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने मोबाइल फेंक के मारा। उसके हाथ में बेलन था साहब, उसने बेलन फेंक के मारा, इधर सिर पे लगी, सूज गया मेरा सिर। 5 दिन बाद जयपुर से बेंगलोर जाना था अरुण जेमिनी जी के साथ में। इन्होंने जैसे ही एयरपोर्ट पे देखा, बोले क्या हुआ तेरे को? मैंने कहा आपकी बहू ने मेरे को बेलन फेंक के मारा, मेरा सिर सूज गया भाई साहब। ये तुरंत बोले इस पे घी लगा। मैंने कहा भाई साहब अगर घी होता। अच्छा है यार ये। आइए मैं 2-3 मिनट और अपनी भूमिका में खड़ा हूँ। आपको एक दो कविताएं, एक दो छंद सुना। हमारी स्थिति, हम लड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है साहब। काहे का आतंकवाद, बम से बड़े हैं गम, जिंदगी हमारी ये भूचाल जैसी हो गई। हर लड़के की और हर पुरुष की कहानी गा रहा हूँ। 8वीं पंक्ति में पता चल जाए आपको तो सबकी तालियां यहाँ तक आए। ये सारी बातें चलती रहेगी सर। मैं जानता हूँ नारी ईश्वर की अनुपम कृति है। एक महिला से जाया, एक लड़की से ब्याया और एक फूल सी बेटी का पिता होने के नाते 2 पंक्तियां कह पाया हूँ कि सर पंक्तियां तो सुन लेते हैं। 2 पंक्तियां कह पाया हूँ कि भाई साहब मैं अनऑफिशियल तो बहुत कुछ। मरुस्थल में मीठे पानी के कूप सी होती है, ये बच्चियां साक्षात लक्ष्मी के रूप सी होती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। पर मेरी तकलीफ ये है कि ये लक्ष्मी का रूप मेरे को मेरी ही बेटी में दिखता है। मेरे ससुर की बेटी में तो भवानी नजर आती है। मैंने पिछले दिनों पूछ लिया, मैंने कहा कि ससुर जी का फोन आया, बोले हिमांशु जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा सहन। मैंने कहा पापा जी ये क्या बला छोड़ी है, छाती पे पैर ताने तनी रहती है। उधर से ससुर जी भावुक हो गए, बोले बेटा मेरे बारे में सोच, मेरे पास तो इसकी भी माँ है। अच्छा मैं आपको पुरुषों का भोलापन बताता हूँ। ये जितनी महिलाएं बैठी हुई है, आप एक बात जानिए कि हम लोग बहुत भोले होते हैं और हम लोग ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है, क्योंकि होता नहीं है। दिल होता है हमारे पास, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि दिल और प्यार तो लड़कों के पास ही होता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी दिल महिलाओं के पास होता ना, तो मजनू की जगह लैलाएं पागलों होकर घूमा करती। क्या बात, वाह। दिल होता है, एक सफेद शर्ट और एक काली पैंट पर पूरा जीवन निकाल दें, कुछ भी नहीं चाहिए। महिलाओं के ब्लाउज में इतनी वैरायटी मिलेगी। वो बुटीक वाला बेचारा परेशान हो जाता है कि इसको गोल गले का बनाऊं, वी शेप का बनाऊं, स्लीवलेस बनाऊं, प्रिंसेस वाला बनाऊं, टुक्की वाला बनाऊं। एक सफेद शर्ट, एक काली पैंट, खत्म। और महिलाओं का डेकोरम आदरणीय संजय जी भाई साहब इतना परफेक्ट होता है कि किसी 80 साल के बुजुर्ग को आईसीयू में देखने जाएंगी, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा डेकोरम मेंटेन करके जाएंगी। कुमकुम चंदन रोली सुरमा सिंदूर लाली माथे की बिंदिया पाँव के पीछे मेहंदी सर चक्कर पाँव में महावर लिपस्टिक लिप लॉक लिप पेंसिल आईलाइनर आईशाइनर लस्करा मस्करा। फैशन का टेंशन लेकर हो जाएंगे सिक्योर, वैक्सिंग ब्लीचिंग थ्रेडिंग पेडिक्योर मैनिक्योर। और उसके बाद पड़ोसन से बोल रही होती है गुप्ता भाभी जल्दी जल्दी में तैयार नहीं हुई। क्या मैं कहा भगवती ये क्या था? ये पुरुष का भोलापन देखो कि अभी इसी क्षण मुझे चिराग भाई बोले हिमांशु नीलेश के यहाँ शादी में चलना है, चलो। इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं। काहे का आतंकवाद, बम से बड़े हैं गम, जिंदगी हमारी ये भूचाल जैसी हो गई।
फटा पेंट फटी जेब और गाड़ी की सीट फटी नित नए भूकंप बवाल जैसी हो गई और तनख्वाह हमारी किस्तें ही खा जाती सारी लंगड़ा के चल रही लंगड़ी चाल जैसी हो गई और ना मुसीबत जा रही है ना बबीता आ रही है जिंदगी हमारी जेठालाल जैसी हो गई। नीम से भी ज्यादा कड़वे बोल बोलती है भोजन में फल पर अनार जैसा चाहिए। मतलब आप देखो महिलाओं की आकांक्षाएं कितनी बड़ी होती है। मैंने शादी के 4 दिन बाद मेरी घरवाली से पूछा मेरी शादी मुझसे ना होती तो, बोले आपसे ना होती तो ऋतिक रोशन से। मैंने थोड़ा सा रेंज में आ जा। 10 दिन बाद उसने मुझसे पूछ लिया आपकी शादी मुझसे ना होती तो, मैंने कहा तेरी झुंझुनू वाली बुआ की लड़की है ना। उसके आगे ले गया मैं, मेरा कवरेज क्षेत्र जानता हूँ। लास्ट आपको एक घनाक्षरी सुना स्थान लेता हूँ। टूटते तारे को देख के एक बार मन्नत मांग ली गलती से कि हे प्रभु पत्नी से लड़ने की शक्ति प्रदान करो। तारा वापस जुड़ गया। नीम से भी ज्यादा कड़वे बोल बोलती है भोजन में फल पर अनार जैसा चाहिए। बालों में लगाने हेतु पुष्पना गुलाब का भी उसको तो कोई कचनार जैसा चाहिए। मार्च के महीने में है ओवर टाइम का बोझ किंतु अवकाश रविवार जैसा चाहिए। और बार बार करे वार दिखे ललिता पवार किंतु पति अक्षय कुमार।